नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी से। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी लगातार हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। तो क्या ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या ओवैसी की गिरफ्तारी हो सकती है? दरअसल मौलाना मदनी की बात कर ले, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि आज मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, आज मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों को बोलने की आजादी नहीं है। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एक और जहां मंदिर मस्जिद का मामला चल रहा और यहां पर जिस तरह के हालात बने हैं या जिस तरह की स्थिति बनी है, वो ये दर्शाता है कि हिंदू मुसलमान तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह से मुगलों का जिक्र हो रहा है, औरंगजेब का जिक्र हो रहा है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों पर मस्जिद बनाया, और जब वो मंदिर वापस लिए जा रहे हैं या उन मंदिरों की पहचान हो रही है, तो इससे मुसलमानों को दिक्कत हो रही है। ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। तो हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, इस पे लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। बीजेपी नेता भी खुलकर जो है वो मुस्लिम समुदायों पर निशाना साधे, तो मुस्लिम मुसलमानों की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है। लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी हो या मौलाना मदनी जैसे नेता जो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे, तो ऐसे में इनके खिलाफ जल्द ही बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, इनके खिलाफ जल्दी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि मौलाना मदनी जैसे नेता भड़काऊ बयान देकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी जिस तरह से मौलाना मदनी के बयानों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि हम अपना हक किसी को नहीं देंगे, हम अगर हमें हमारा हक चाहिए तो उसके लिए हमें लड़ना पड़े तो लड़ना भी पड़ेगा, यह ओवैसी ने कहा है। तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना मदनी जैसे तमाम बड़े नेता मुसलमानों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं या मुसलमानों को भड़काने की बात कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग मिली है, वो पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि वो शिवलिंग है, और कई वीडियोस जो है वो लगातार उसके सामने आते दिखाई दे रहे। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात है या मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति है, वो ये दर्शा रही है कि मुस्लिम समुदाय के एक पक्ष का जो समर्थन है, वो ये कह रहा है कि अगर वो मंदिर है तो हिंदुओं को दे दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना मदनी मदनी और जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों के अंदर जहर जो है वो घोलते नजर आ रहे हैं, जिससे देश में दंगा भड़कने की आशंका दिखती नजर आ रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अगर मौलाना मदनी जिस तरह से देवबंद में उन्होंने हाल ही में कई बयान दिए हैं और उन्होंने मुसलमानों को एकजुट होने की बात की है, अगर मौलाना मदनी और जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो चुप नहीं रहते हैं, वो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, तो ये समझ लीजिए सबसे बड़ा नुकसान इन्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही इनके खिलाफ गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि सरकार ने बहुत पहले ही आदेश दिया था कि अगर देश में किसी ने दंगा भड़काने की कोशिश की, खास तौर पर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि अगर माहौल खराब करने की कोशिश की या माहौल को खराब किया गया, तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में उन लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि फिलहाल मौलाना मदनी हो या असदुद्दीन ओवैसी, इन तमाम नेताओं की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है, और कभी भी अगर इनको गिरफ्तार किया जाता है तो समझ लीजिए शायद इससे और माहौल खराब होने की आशंका दिखती नजर आएगी। अब देखना होगा कि क्या वाकई इनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।